बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारा जो सीरियल चल रहा है कि रियल एस्टेट नौजवानों को सिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइडलाइंस देने के लिए, तो जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी ग्रुप में और दूसरा फेसबुक पे, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका काफ़ी ये था कि सर ये फ़ाइल क्या होती है, फ़ाइल में इन्वेस्ट करें ना करें, ये फ़ाइल सस्ते क्यों होते हैं, और दूसरा ये कि इससे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में। देखिए, जब ये एक सोसाइटी बनती है तो उसमें सपोज़ करें उसमें या तो फिर मतलब काफ़ी नंबर्स में प्लाट्स होते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। बैरिया टाउन की मिसाल ले लें तो वहाँ पे तो रकबा बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़े प्लेटफार्म पे एक नया सिटी बनाने जा रहे होते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उन्होंने आज से 15-20 साल पहले एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो फाइल सिस्टम था, जो पाकिस्तान में तो शायद पहली बार था, लेकिन बाहर की दुनिया में जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो काफ़ी अरसे से चल रहा था और काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली रन हो रहा था। देखें, अगर सपोज़ करें एक सोसाइटी में प्लाट्स बहुत ज़्यादा हैं, 10,000 या फिर 10 लाख या फिर 1 लाख वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने घर बनाने हैं, प्लाट लिए हैं या फिर कमर्शियल रेजिडेंशियल जो भी है, तो वो अभी जो ओनर है वो डायरेक्ट फर्दन तो हर किसी को नहीं कर सकता कि भाई उनको इंतकाल दे, रजिस्ट्री दे, और ना ये इतना ऐसा सब कुछ करना पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने नई टर्म ये इंट्रोड्यूस करवाई कि वहाँ पे एक उन्होंने फॉर्म इशू कर दिया। जो फॉर्म था उसमें सारी डायमेंशंस लिखी होती हैं, प्लाट कहाँ पे है, किधर है, उसका रेट क्या है, सारी चीज़ें, इंस्टॉलमेंट का क्या सीन है, कैश का क्या सीन है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो आप अगर कहीं पे भी ये फ़ाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ाइल ले रहे हैं, तो जो चीज़ें चेक करने की होती हैं वो ये कि आप एटलीस्ट अगर किसी डीलर से या किसी भी जो ट्रेडर्स होते हैं तो उनसे फ़ाइल लेने से पहले आप उस फाइल को वेरीफाई करवाएं, वेरीफाई उस सोसाइटी से करवाएं। देखिए, आजकल काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं पाकिस्तान में, देखा जाए तो हर दूसरी तीसरी सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है। तो उनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जो वादे करती हैं और उनको पाए तकमील तक पहुँचाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास एनओसीज़ और गवर्नमेंट अप्रूवल कुछ भी नहीं होती। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, फाइल्स लेनी है, प्लाट लेने, अगर आपने खुद से करना है तो आप सिर्फ उतनी फ़ाइल लें जितनी आपकी बाद में डाउन पेमेंट आप पे कर सकते हैं, जिनको आप कुछ लंबे अरसे तक अपने पास रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से कागज़ का एक पेज होता है ना, अगर आपको गाइडलाइंस का, प्रोसीजर्स का, सब चीज़ का पता होगा, फिर तो आप इसमें से काफ़ी बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप देखा देखी किसी ने बोल दिया कि भाई फ़ाइल ले लो, उसको रख लो, इतने पैसे होंगे, तो यकीन मानिए आखिर में आपके पास वो सिर्फ कागज़ का पेज होगा और कुछ नहीं होगा आपके पास। अगर करना है पहले उसको सीखें, समझें और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करें। अगर फिर भी अगर आपको बड़ा शौक़ है लेने का कि भाई मैं इन्वेस्ट करूँ, ये करूँ, तो आप सेफ साइड पे सिर्फ उतनी गेम खेलें जितना आपके पास बैकअप है, जितना आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करें अगर किसी सिचुएशन में आपको लॉस आता है तो आप उसको सस्टेन कर सकें, उसको बेयर कर सकें। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और दूसरी बात ये कि जो मेन जो फ्रॉड से बचने का फ़ाइल का तरीका है वो सिर्फ ये है कि आप उस फाइल को वेरीफाई करवाएं। और दूसरा ये कि जब आप कोई फ़ाइल लेते हैं वहाँ पे तो कैश का चलो ये सीन हो गया, और दूसरा ये कि अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उस सोसाइटी के साथ आप एक एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट में आप ये मेंशन करें कि अगर जब ये पेमेंट सब कुछ कंप्लीट होगा तो ये फिर मतलब मुझे जो अगर इन केस बाद में फर्दर मैं रजिस्ट्री करता हूँ, इंतकाल करता हूँ, उसका सारा प्रोसीजर अपने पास लिख लें। और दूसरा ये कि ये जो विरासत होती है, कुछ बंदे ये बोलते हैं कि जो फ़ाइल होती है ये लीज़ पे होती है, कितने टाइम के लिए होती है, ये परमानेंट होती है, क्या सीन होता है। देखिए, फ़ाइल जो होती है ना, एक बेसिकली आपकी ओनरशिप होती है। ओनरशिप इस तरह से, सपोज़ करें आप बैंक से गाड़ी लेते हैं, तो जो बैंक से गाड़ी लेते हैं जब तक आपकी किस्तें चल रही होती हैं वो आपकी ओनरशिप नहीं होती, वो एक लीज़ पे होती है। जैसे आपकी सारी किस्तें सब कुछ कंप्लीट होता है तो आपको उसकी ओनरशिप दी जाती है। फ़ाइल का भी सीन इसी तरह से होता है। अगर आपने कोई प्लाट फ़ाइल ली है तो जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पूरी करने के बाद फिर ये होता है कि आपको उसकी मुस्तकिल तौर पे मुकम्मल आपको ओनरशिप दे दी जाती है। तो इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें, लेकिन एटलीस्ट जो उसके थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको समझें। जो आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, जो पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे गाइडलाइंस लें और उन लोगों से लें जो सिंसियर हैं।
उसके बाद फिर इन्वेस्ट करें। अगर अंधाधुंध करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं होगा, फिर तो जिस तरह से बड़ा सा जंप होगा तो उसमें एट द एंड आपको कुछ भी नहीं मिलना। आई होप आपको फाइल का जो सीन है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप दिए गए नंबर्स या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसकी जो मज़ीद अगर कोई कंसर्न्स होंगे तो उनको आपसे क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।